हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत हूँ। और मैं लेके आ चुका हूँ आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक। दोस्तों, आज के अपने सेशन का टॉपिक रहने वाला है ट्रैफिक रूल। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला, तो सेशन को अपने दबा के एक बार सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुँच पाए और उनसे कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी क्लास और जो इंपॉर्टेंट अपडेट से रिलेटेड वीडियो है वो आपकी मिस ना हो जाए। तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट आपका आता है इंट्रोडक्शन। जब भी आप जीडी देने जाते हैं तो पहले हम लोग सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर टॉपिक का इंट्रोडक्शन देते हैं। तो जितना इम्पोर्टेंस टॉपिक का, डिबेट का है, उतना ही हमारे इंट्रोडक्शन का और टॉपिक के इंट्रोडक्शन का भी है। क्योंकि आपने सुना ही होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो आपका खुद का इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन और टॉपिक का इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। आपको उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। आप टॉपिक के बारे में, जैसे ही किसी टॉपिक का नाम सुनते हैं तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझ रहे हैं, वही आपको उसके अबाउट द टॉपिक में बोलना है। उसके कॉन्सिक्वेंसेज, प्रोज, वो आपको उसके अंदर एड ऑन नहीं करने हैं। और जो कंक्लूजन होता है, सजेशन हमेशा कंक्लूजन में दिए जाते हैं, तो आपको सजेशन भी इंट्रोडक्शन में नहीं देने हैं। तो इन चीज़ों का आपको छोटा छोटा ध्यान रखना है। क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए। आपको जीडी की टिप्स भी इसी क्लास में दी जाती हैं। कंटिन्यूस जो भी टिप्स रहती हैं वो आपको दी जाती हैं। तो क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पता चले आपने 10 सेकंड क्लास स्किप किया और उसी के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई हो। तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट आपका आता है, द वे ए नेशन ड्राइव इज ए डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स सिविक डिसिप्लिन। जो ड्राइविंग है वो किसी भी राष्ट्र के अंदर, किसी भी देश के अंदर उसके सिविक डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करती है, उसका रिफ्लेक्शन दिखाती है। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ए टॉपिक दैट अफेक्ट्स एवरी सिंगल इंडियन। आज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो हर भारतीय को प्रभावित करता है। ट्रैफिक रूल्स एंड रोड सेफ्टी। वो क्या है? ट्रैफिक रूल और रोड सेफ्टी। डिस्पाइट rapid structural growth, Indian road remain some of the deadliest in the world. Next point है, according to recent NCRB data, over 540 people lost their life daily in traffic accidents. NCRB की डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो डेली 540 लोग रोड एक्सीडेंट के कारण अपनी ज़िंदगी खो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, This is not just a statistical tragedy. It is a massive loss of human capital and a drain on our economy. यह एक स्टैटिस्टिकल ट्रेजेडी नहीं है, हमारे लिए दुख की बात नहीं है, बल्कि इससे हमारी एक जो ह्यूमन कैपिटल है वो कम हो रही है, जिसके कारण जो हमारी ग्रोथ है और जो हमारी इकोनॉमी है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है और वो भी कम हो रही है। तो चलिए दोस्तों, ये चीज़ यहाँ तक जो है वो आप अपने इंट्रोडक्शन में बोल सकते हैं कि ट्रैफिक रूल से क्या आप समझे, व्हाट इज़ ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक रूल क्या होते हैं, ट्रैफिक रूल हम लोगों को फॉलो करने चाहिए, ये जो चीज़ें हैं इसका हमारी इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये केवल हमारे लिए एक मानव, तो इन चीज़ों को आपको इंट्रोडक्शन में ऐड ऑन करना है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट जो है वो आप अपने डिबेट के अंदर बोल सकते हैं, जिनके थ्रू आप डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट रखिए। देखिए, डिबेट जब भी आप करते हैं, जब भी आप डिस्कशन कर रहे हैं, छोटे और क्रिस्पी पॉइंट रखिए, क्योंकि जैसे ही आप छोटे पॉइंट रखेंगे तो उसके अंदर आपको बोलने के लिए अच्छा टाइम मिलेगा, पॉइंट आपका अच्छा रहेगा, क्लियर रहेगा और बीच में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। अगर आप लंबा खींचने की कोशिश करेंगे 1-1.5 मिनट तक या 40-45 सेकंड तक एक अपने पॉइंट को, तो उसके अंदर आप बीच में हेजिटेट होंगे, बीच में कहीं ना कहीं आप ब्रेक देंगे और उसी टाइम पे कोई दूसरा बंदा जो है वो मौके का फ़ायदा उठा के अपना जो पॉइंट है वो रखने स्टार्ट कर देगा। तो वो आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो आप छोटे पॉइंट रखिए। और छोटे पॉइंटों में ये भी है कि आप
कम चीज़ें आपके पास हैं, कम मान लीजिए आपको टॉपिक का नॉलेज है, ऐसा कोई टॉपिक आ गया जिसके बारे में आपको कम नॉलेज है, आपने कम पढ़ा है उसके बारे में, और आपको उसके ऊपर बोलना है। आपके पास मान लीजिए 10 लाइनें हैं उसके ऊपर, और अगर आप बड़े पॉइंटों के साथ बोल रहे हैं तो आप 1 या 2 बार पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन आप छोटे छोटे पॉइंटों में उसको अगर डिवाइड कर लेंगे कि पहले मैं 2 पॉइंट बोलूँगा, उसके बाद 3, अगर इस तरीके से आप उसको डिवाइड कर लेंगे छोटे पॉइंटों में, तो आप 3 से 4 बार पार्टिसिपेशन अपने जीडी के अंदर ले पाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका आता है, द मेजोरिटी ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम इन इंडिया आर यंग एडल्ट्स बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 35। देखिए क्या है कि जो अधिकांश रोड एक्सीडेंट होते हैं भारत में, उनमें जो एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं, जिनका एक्सीडेंट होता है, उनमें से अधिकांश लोग 18 से 35 साल के युवा है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है, बाय स्ट्रिक्टली फॉलोइंग एंड इन्फोर्सिंग ट्रैफिक रूल वी डायरेक्टली प्रोटेक्ट द यूथ एंड द फ्यूचर वर्कफोर्स ऑफ द नेशन। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके इसके खिलाफ हम कानून बनाएंगे, रूल अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे हम हमारी डायरेक्टली जो है प्रत्यक्ष रूप से जो आने वाला भविष्य है उसकी वर्कफोर्स को, काम करने वाले लोगों को और युवाओं को बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, रोड क्रैशेज cost the Indian economy an estimated 3% of its GDP annually due to medical expenses, loss of earning members and damaged infrastructure. Better traffic discipline translates directly into national economy saving. कि रोड क्रैशेज cost the Indian economy an estimated 3% of its GDP annually due to medical expenses. कि जो रोड क्रेसेस है उनसे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर 3% का एनुअली जो जीडीपी है उस पर प्रभाव पड़ता है। किस कारण? मेडिकल एक्सपेंसेस के कारण, लॉस ऑफ अर्निंग मेंबर, जो लोग कमा रहे हैं उनके चले जाने से, एंड डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो एक्सीडेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है उसको रिपेयर करवाने में जो कॉस्ट जाती है उससे 3% जो जीडीपी है उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। बेटर ट्रैफिक डिसिप्लिन ट्रांसलेट डायरेक्टली इनटू नेशनल इकोनॉमी सेविंग। कि जो बेटर ट्रैफिक डिसिप्लिन है उसको हम लोग डायरेक्टली नेशनल इकोनॉमी सेविंग कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का आता है, ट्रैफिक डिसिप्लिन इज़ नॉट जस्ट अबाउट अवॉइडिंग क्रेसेज। जो ट्रैफिक डिसिप्लिन है वो केवल क्रेसेज को बचाना ही नहीं है, इट इज़ अबाउट सिविक सेंस। यह हमारे सिविक सेंस से भी रिलेट करता है। Following lane discipline and not blocking free lefts, ensuring that emergency vehicle like ambulances and fire brigades can, जो भी रास्ते हैं उनको ब्लॉक नहीं करना चाहिए। जो छोटी छोटी लेन्स हैं उनको आपको अच्छे से इंडिकेटर दे के ही चेंज करना चाहिए, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। और जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड है उनको रास्ता देना चाहिए। तो ये हमारे सिविक सेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का आता है, ओवर स्पीडिंग रिमेन नंबर 1 किलर ऑन इंडियन हाईवेज। कि जो ओवर स्पीडिंग है वो भारतीय जो भी हाईवेज है उनके ऊपर नंबर 1 किलर बना हुआ है, अकाउंटिंग फॉर नियरली 70% ऑफ फेटेलिटीज़। जो भी एक्सीडेंट होते हैं उनमें 70% जो घातक एक्सीडेंट हैं वो 70% जो है वो ओवर स्पीडिंग के कारण होते हैं। फर्दर मोर द मॉडर्न एडिक्शन टू मोबाइल फोन हैज़ लीड टू ए मैसिव स्पाइक इन एक्सीडेंट कोज्ड बाय डिस्ट्रैक्टिंग ड्राइविंग एंड टेक्सटिंग बिहाइंड द व्हील। अभी जो मॉडर्न ज़माना चल रहा है उसके अंदर शो ऑफ करना है कि मैं गाड़ी चलाते हुए फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात करते हुए भी गाड़ी चला ले रहा हूँ। तो ये जो शो ऑफ है इसके कारण भी जो रोड एक्सीडेंट की घटनाएं हैं, इंसिडेंट है, वो रैपिडली इंक्रीज हुए हैं, तेज़ी से इंक्रीज हुए हैं, बढ़े हैं। और जो मोबाइल फ़ोन है वो ड्राइवर का ध्यान जो है वो ड्राइविंग से भटका के कहीं और ले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का आता है,
इट इज़ नॉट ऑलवेज द ड्राइवर्स फॉल्ट। यह जो एक्सीडेंट है वो हमेशा ड्राइवर का फॉल्ट ही नहीं होता, इसके पीछे बहुत से और भी रीजन होते हैं। बेडली डिजाइन इंटरसेक्शंस की जो हमारी रोड्स की कंडीशन है वो भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है रोड एक्सीडेंट्स के अंदर। जो अनडिजाइंड बेडली इंटरसेक्शन बनाए हुए हैं, अनमार्क्ड स्पीड ब्रेकर है, पोथोल्स है एंड ए लेक ऑफ प्रॉपर स्ट्रीट लाइटिंग कंट्रीब्यूटिंग हेविली टू फेटल एक्सीडेंट्स। और जो भी स्ट्रीट लाइट्स हैं उनकी भी कमी है, स्पेशली फॉर टू व्हीलर्स इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़। जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ है उनमें स्ट्रीट लाइट्स की कमी है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट जो है वो होने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का आता है, 4 डिकेड्स, दशकों से ट्रैफिक वॉयलेशन वर टेकन लाइटली बिकॉज। जो ट्रैफिक वॉयलेशंस हैं उसको हल्के में लिया जा रहा है क्योंकि पीपल न्यू दे कुड स्केप बाई पेइंग ए स्मॉल ब्राइब। लोगों को पता है कि वो एक छोटी सी रिश्वत देके वहाँ से निकल जाएंगे। This normalized reckless driving, underage driving and drunk driving, breeding a culture where rules are viewed as suggestion rather than laws। जो ये चीज़ें हैं उनके कारण जो रूल्स हैं वो एक सजेशन लगते हैं लॉ की तरह, कानून की जगह पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, ब्रिंग अप रिसेंटली इम्प्लीमेशन भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। जो अभी रिसेंटली भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ है, लागू हुआ है। द गवर्नमेंट इज नाउ एक्टिवली ऑटोमेकर्स टू प्रायोरिटाइज सेफ्टी बाय क्रैश टेस्टिंग व्हीकल्स। की जो गवर्नमेंट है वो एक्टिवली पुश कर रही है ऑटोमेकर्स को प्रायोरिटाइज सेफ्टी बाय क्रैश टेस्टिंग, कि जो व्हीकल्स हैं उनको क्रैश करवाया जाए और उनकी टेस्टिंग की जाए सेफ्टी के लिए। एम्पावरिंग कंज्यूमर्स टू बाई सेफर कार रेदर देन जस्ट चीपर वन, ताकि जो कस्टमर है, कंज्यूमर्स है, उनको बताया जा सके, उनको समझाया जा सके कि आपको एक सस्ती से गाड़ी तो खरीदनी है लेकिन सेफ भी होनी वो चाहिए। तो देखिए अभी हम कंक्लूजन के ऊपर चलते हैं। टॉपिक को कंक्लूड हम लोग किस तरीके से करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, रोड सेफ्टी इन इंडिया इज़ ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। कि जो रोड सेफ्टी है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, वो भारत के अंदर गवर्नमेंट और सिटीजन्स, नागरिकों की एक मिली-जुली क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका दायित्व है। While the government must continue to improve road engineering and ultimate black spots, the ultimate responsibilities lie with individual behind the wheel. The shift towards AI-based e-challans is an excellent step to remove human corruption from enforcement। कि AI based e-चालान के ऊपर जिस तरीके से हम लोग शिफ्ट हुए हैं उस चीज़ ने जो ह्यूमन करप्शन है उसको कम कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का आता है, हाउएवर फियर ऑफ फाइन्स अलोन कैन नॉट सोल्व दिस क्राइसिस। लेकिन जो केवल फाइन का जो डर है वो केवल इन क्राइसिस को नहीं रोक सकता, इन रोड एक्सीडेंट्स को नहीं रोक सकता है। एज फ्यूचर एयर वॉरियर वी मस्ट लीड बाय एग्जाम्पल। एक फ्यूचर एयर वॉरियर होने के नाते हमें आगे फ्यूचर में इस चीज़ को लीड करना होगा। प्रूविंग दैट ट्रू डिसिप्लिन इज़ डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन द कैमरा इज़ नॉट वॉचिंग। जब हमें कैमरा नहीं देख रहा है तब भी हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, जो भी रूल्स बने हैं उनको फॉलो करना है। रिस्पेक्टिंग ट्रैफिक रूल इज़ द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ एंड नेशनल लॉ। मानव जीवन की और नेशनल जो लॉ है, जो राष्ट्रीय कानून बने हुए हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना है। अगर आपको करनी है तो आप ट्रैफिक रूल्स को अगर आसानी से फॉलो करेंगे, अच्छे से उनको फॉलो करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो ऑलरेडी आप लोग ह्यूमन लाइफ की वैल्यू कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स की वैल्यू कर रहे हैं, और जो हमारे मोरल वैल्यूज हैं, जो हमारे नेशनल लॉ बने हुए उनकी आप वैल्यू कर रहे हैं, उनको आप समझ रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो सेशन है वो हम लोग यहीं कंप्लीट करेंगे। टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस सेशन में इतने ही, मिलेंगे अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत दोस्तों।